बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल। आज 1 मई 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़ीकात की 14 तारीख है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम न्यूज़ आपसे शेयर की जाएंगी, ख़ास तौर पर वो इन्फॉर्मेशन जिससे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना ज़रूरी है। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। प्लीज़ न्यूज़ को पूरा देखिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान की पासपोर्ट सर्विसेज मुसलसल दूसरे दिन भी मुअत्तिल रही, जिससे यूएई, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में हजारों पाकिस्तानी शहरी मुतासिर हुए हैं। अभी तक हुक्काम की जानिब से बाकायदा ऐलान नहीं किया गया कि सर्विसेज मुकम्मल तौर पर कब बहाल होंगी। ताहम दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने के एक एहलकार के मुताबिक 4 मई पीर के रोज सर्विसेज बहाल होने की तवक्को है, जिससे कुछ उम्मीद पैदा हुई है। इस बंदिश की वजह से बहुत से पाकिस्तानियों के अहम मामलात मुतासिर हो रहे हैं, जैसे पासपोर्ट की तजदीद, वीज़ा प्रोसेस, सफरी मंसूबे वगैरह। रोजाना तकरीबन 800 से 1000 अफराद कौंसल खानियों का रुख करते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मसला कितना बड़ा है। हुक्काम के मुताबिक ये मसला एक बड़े तकनीकी खराबी, टेक्निकल ग्लिच की वजह से पेश आया है, जो बेक वक्त कई ममालिक में पासपोर्ट सिस्टम को मुतासिर कर रहा है। बुध के रोज अबू ज़हबी और रियाज में पाकिस्तानी मिशंस ने इस बंदिश का ऐलान किया था और तब से तमाम इन पर्सन पासपोर्ट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों ने शहरियों को मशवरा दिया है कि फिलहाल पासपोर्ट के लिए कौंसल खाने ना जाएं। जहां तक मुमकिन हो ऑनलाइन सिस्टम इस्तेमाल करें। अगर ऑनलाइन मुमकिन ना हो तो मजीद हिदायत का इंतजार करें। हुक्काम का कहना है कि जैसे ही सर्विसेज बहाल होंगी फौरन कम्युनिटी को आगाह कर दिया जाएगा। आज हम आपको एक निहायत अहम खबर से आगाह करेंगे, जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी और मुस्तकबिल के निज़ाम से मुतालिक है। दोस्तों, एक अमरीकी कंपनी ने पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स पर जदीद सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब करने के लिए तकरीबन $2.4 अरब की सरमायाकारी की पेशकश की है। इस मंसूबे को अमरीकी हुकूमत की हिमायत भी हासिल है। ये कंपनी, जिसका नाम सिक्योरी पोर्ट है, ऐसे जदीद सिस्टम्स मुतारिफ करवाना चाहती है जिन्हें एपीआई एडवांस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन और पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड कहा जाता है। इन सिस्टम्स के जरिए मुसाफिरों का डेटा पहले ही हुकूमती इदारों तक पहुंच जाएगा, जिससे जराइम पेशा अफराद और मुश्तबा लोगों की फौरी शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। अहम बात यह है कि इस मंसूबे के तहत तमाम डेटा पाकिस्तान के पास ही रहेगा और हुकूमत को मुकम्मल कंट्रोल हासिल होगा। इसके अलावा 24 घंटे सपोर्ट और ट्रेनिंग भी फराहम की जाएगी। कंपनी ने पेशकश की है कि वो इस मंसूबे की इब्तिदाई तमाम लागत खुद बर्दाश्त करेगी और बाद में एक मखसूस सिक्योरिटी फीस के जरिए अपनी रकम वापस लेगी। ये मंसूबा तकरीबन 25 साल के लिए होगा और इस दौरान कंपनी पाकिस्तान में एक ज़ैली इदारा भी कायम करेगी, जहां 1000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाएगी। दोस्तों, इस मंसूबे के तहत एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक गेट्स भी लगाए जाएंगे, जिनमें फेशियल रिकग्निशन और पासपोर्ट स्कैनिंग शामिल होगी। इससे इमिग्रेशन का वक्त 3 से 5 मिनट से कम होकर सिर्फ 45 सेकंड रह जाने की तवक्को है। ताहम इस मामले पर कुछ सवालात भी उठाए जा रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने टेंडरिंग और शफाफियत के अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं और हुकूमत से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है, ताकि ये जांचा जा सके कि कहीं रूल्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने इस पेशकश को कबूल करने या ना करने के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं दिया। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को ये पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए या इसमें मजीद शफाफियत जरूरी है? आखिर क्या वजह है? एयर टिकट की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बदल रही है? दोस्तों, अब सूरत हाल यह है कि आप एक ही फ्लाइट का किराया अगर चंद घंटों बाद दोबारा चेक करते हैं तो कीमत में वाज़ेह फर्क नजर आ सकता है।
माहिरीन के मुताबिक पहले जो तब्दीलियां कई दिनों में नजर आती थीं, अब वो चंद घंटों में ही हो रही हैं। एयरलाइंस आज भी वही सिस्टम इस्तेमाल करती हैं जो सीट्स के बुक होने के साथ कीमतें खुदकार तरीके से बढ़ाता या कम करता है, लेकिन अब इन सिस्टम्स पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमत तकरीबन $169 फी बैरल तक पहुंच चुकी है, यानी एयरलाइंस के अखराजात का बड़ा हिस्सा सिर्फ फ्यूल पर जा रहा है, जिसकी वजह से टिकट महंगे होना तकरीबन यकीनी हो जाता है। एदाद और शुमार के मुताबिक मार्च 2026 में मिडल ईस्ट में फ्लाइट्स में तकरीबन 52% कमी रिकॉर्ड की गई और सिर्फ चंद दिनों में तकरीबन 50 लाख मुसाफिर फ्लाइट कैंसलेशन से मुतासिर हुए। यहां बात को इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि कम फ्लाइट्स होंगी तो कम सीट्स होंगी, और जब सीट्स कम हो तो कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। कुछ इलाकों में कशीदगी के बायस एयरलाइंस को लंबे रास्ते इख्तियार करना पड़ रहे हैं, जिससे ज्यादा फ्यूल खर्च हो रहा है, और नतीजा वही कि टिकट महंगे हो रहे हैं। कुछ लोग पहले से टिकट बुक कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से कीमतें बार बार ऊपर नीचे हो रही है। अहम सवाल, क्या सर्च करने से कीमत बढ़ती है? यहां मुसाफिरों के लिए अहम हिदायत है कि मुख्तलिफ दिनों की तारीखें चेक करें, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर कीमत कंपेयर करें, जल्द बुकिंग करने की कोशिश करें, और आखिरी वक्त तक इंतजार करना अब ज्यादा रिस्की हो चुका है। इस सूरत हाल का असर होटल इंडस्ट्री पर भी हो रहा है। जहां फ्लाइट्स कम है वहां होटल की डिमांड भी कम है, जबकि जहां फ्लाइट्स बेहतर है वहां कीमतें मुस्तहकम है। दोस्तों, मौजूदा हालात में एयर ट्रैवल पहले से ज्यादा गैर यकीनी हो चुका है, इसलिए समझदारी यही है कि प्लानिंग के साथ और वक्त पर बुकिंग की जाए। हज सीजन का बाकायदा आगाज हो चुका है और दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज इस मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए सरजमीन हजाज पहुंच रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी सऊदी हुकूमत की जानिब से हज्जाज कराम के लिए सहूलतों में नुमाया इजाफा किया गया है, ताकि वो अपने इबादात आसानी, सुकून और इत्मीनान के साथ अदा कर सके। दोस्तों, इस साल कुछ जदीद सहूलतें पहली बार मुतारिफ करवाई गई थी। स्मार्ट गाइड और डिजिटल सहूलतें। अब ज़ायरीन के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म डिस्कवर मक्का मुतारिफ करवाया गया है। ये प्लेटफॉर्म सफ़र की मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है, अहम मकामात की मालूमात देता है, स्मार्ट नक्शा और ट्रिप प्लानर शामिल है, तारीखी और सकाफती मकामात की तफसील भी मौजूद है। यानी अब ज़ायरीन को मुख्तलिफ ज़राए तलाश करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल रहनुमाई दस्तियाब है। इसी तरह मोबाइल काउंटर डिवाइसेस हैं। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स की जानिब से एयरपोर्ट्स, ज़मीनी और बहरी दाखिली रास्तों पर मोबाइल काउंटर डिवाइसेस फराहम की जा रही है। इनकी खास बात यह है कि बायोमेट्रिक डेटा फौरी हासिल होता है, चेहरे की शनाख्त, फेस रिकग्निशन मुमकिन है, पासपोर्ट मालूमात तेजी से स्कैन होती है और इंतजार का वक्त कम हो जाता है। खास तौर पर यह सहूलत बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल होगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये तमाम इकदामात जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ सिक्योरिटी बेहतर होती है बल्कि पूरा सफर भी ज्यादा आसान और मुनज़्ज़म हो जाता है। ये तमाम सहूलतें सऊदी विजन 2030 के तहत हज्जाज के तजर्बे को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हर साल के साथ हज का सफर मजीद आसान, महफूज और मुनज़्ज़म होता जा रहा है।